बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं खलील लहरी और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ अ चैलेंज। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हॉट विंग्स की रेसिपी लेके आया हूं, जिस पे आपको छोटी छोटी सी टिप्स दूंगा कि ऐसे कौन से राज हैं कि आप बेहतरीन हॉट विंग्स घर पे बना सकते हैं। आज हम सिर्फ टेस्ट पे ही बात नहीं करेंगे, आज हम इसकी प्रेजेंटेशन पे और इसको ख़रीदने के तरीके पे भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 किलो विंग्स ले लिए हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि इस पर स्किन की एक लेयर मौजूद है और ये सिंगल हड्डी वाले हैं। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ब्रांड से परचेज़ कर सकते हैं, एपिडर्मस बोला जाता है इन्हें। अगर आप चिकन की शॉप से परचेज़ करेंगे तो आपको ये क्वालिटी कभी भी नहीं मिलेगी। मसाला जात की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, या अपने जायके के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ इसमें जाएगी लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर भी 1 टेबल स्पून जाएगा। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन इसमें ऐड करेंगे 2 अदद। लेमन इस रेसिपी की जान है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। एक तो ये टेंडराइज करने के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और सबसे अहम फ़ायदा इसका ये है कि ये कैलोरीज को भी कम करता है। क्योंकि हम फास्ट फूड की रेसिपी बना रहे हैं तो ये बहुत अहम है। अगर आप लेमन नहीं ऐड करना चाहते तो इसकी जगह आप विनीगर ऐड कर सकते हैं या सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम मसाला जात को अच्छे तरीके के साथ हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने का तरीका ये है कि आपने इसको कम से कम 4 मिनट तक मिक्स करना है, ताकि मसाला जितना भी है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर की बजाय फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेटर है। फ्रिज में आपने इसको मिनिमम 1 आवर और ज़्यादा से ज़्यादा आपने 4 आवर के लिए इसको फ्रिज में रखना है। उसके बाद देखिएगा टेस्ट कितना डेवलप होगा। ये छोटे छोटे से टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसको मिस नहीं करना, ये बहुत अहम है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जी 2 घंटे हो चुके हैं फ्रीज़ किए हुए। हमने इसको निकाल लिया है विंग्स को, और इसको हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स कर लिया। उसकी रीज़न ये है कि मसाला जो नीचे बैठ गया था वो भी विंग्स में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये छोटा सा स्टेप है, आपने भी ऐसा ही करना है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्रम्स लगाएंगे। क्रम्स लगाने का मरहला है जो वो बहुत अहम है। उसकी रेसिपी मैं अपने पुरानी वीडियोस में भी दे चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलिए इसमें क्रम्स लगाते हैं। तो जी हमने 2 किलो मैदा ले लिया है और मैदे में हम विंग्स ऐड करेंगे। मैदा आपने कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी में नहीं लेना, आपने अपने चिकन की मकदार के हिसाब से लेना है कि क्रम्स लगाने के दौरान इसको क्रम्स जो है वो अच्छे तरीके से लग जाए। आपने छान के मैदा लेना है ताकि एयर जो है वो मैदे में मौजूद रहे और जो क्रम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और क्रंची बने। यहाँ पे एक अहम बात बताता चलूँ कि जितना आपने चिकन लेना है, मैदे की क्वांटिटी आपने उससे ज़्यादा रखनी है, क्योंकि क्रम्स बनाने के लिए हमें मैदा ज़्यादा चाहिए। चिकन को आपने उतना ऐड करना है ताकि मैदे में ये अच्छे तरीके से डूब जाए, और जितना मैदा ज़्यादा होगा क्रम्स हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। और ब्रेडिंग के लिए कम से कम आपने 2 से 3 मिनट देने हैं ताकि क्रम्स इसमें अच्छे से अच्छे बने, और आप ये मरहला 2 से 3 दफ़ा दोहरा सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें कितने खूबसूरत क्रम्स निकल के सामने आए हैं, आप देख सकते हैं। आप अगर इससे ज़्यादा क्रम्स बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ब्रेडिंग कर सकते हैं। और याद रखें कि बोन वाली चिकन के पीस को क्रम्स चढ़ाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम लेता है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल आपने तकरीबन 1.5 किलो ले लेना है और प्री हीट कर लेना है। तकरीबन 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने इसे गर्म करना है। और इसमें पीस ऐड करने के बाद, विंग्स ऐड करने के बाद आपने तकरीबन 2 मिनट यही हीट रखनी है, और 2 मिनट के बाद आपने इसे मीडियम हीट पे कर लेना है। ये देखें क्रम्स आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, इस एंगल पे आपने इसको ऐड करना है ताकि क्रम्स टूटे ना। और एक दफ़ा आपने चम्मच जो है वो हिलाना है ताकि ऑयल में पूरी तरह विंग्स जो है वो डूब जाए। और इसको हमने 8 से 10 मिनट तक फ्राई करना है। तो जनाब मेरे चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यार और मोहब्बत इसी तरीके से हम तक पहुंचती है और हमारी हौसला अफजाई भी हो जाती है। तो जनाब यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है और विंग्स को हमने निकाल लिया। ये देखें कितना खूबसूरत कलर निकल के सामने आया है। और एक अहम बात कि जब भी आप किचन में कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो तो कोशिश कीजिए कि बच्चे किचन में मौजूद ना हों, ये आपने ख़ास ध्यान रखना है। और यहाँ पे जी हमारे विंग्स तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से क्या खूबसूरत कलर निकल के सामने आया है। और अगर साइज़ की बात की जाए तो वो आपके सामने है। ये सिंगल हड्डी वाले इस विंग्स का कमाल है। और देखें क्रम्स इसके बहुत ही ज़्यादा हैं, मेरा हाथ जलने लगा था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से मेरे अल्लाह की शान, देखें कितने खूबसूरत विंग्स तैयार हुए हैं। और आज की रेसिपी उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इसे केचप के साथ या इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप जब सेम रेसिपी घर में ट्राई करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रूर दुआएं देंगे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इसी के साथ ही खलील सुलहरी को इजाज़त दें, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।